मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में या फिर गंगा सागर में स्नान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक कथाएं हैं। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर गए थे। कहा जाता है कि इस दिन सूर्यदेव की काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सूर्यदेव और शनिदेव की कथा भी पढ़ी जाती है, तो शनि दोष से काफी हद तक मुक्ति मिल जाती है। आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की 2 प्रचलित पौराणिक कथाएं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के समय कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वो रहते थे उस घर का नाम था कुंभ। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो जाने का श्राप दे दिया, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने ये शर्त भी रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें ये भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के अवसर पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही ये आशीर्वाद भी दिया कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के अवसर पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए आज के दिन सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य और सुख की कोई कमी नहीं रहती। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता सताने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाएं। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। इधर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। ये जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और उनके पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा जी को पृथ्वी पर लाओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। इसलिए वे कठिन तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भगीरथ ने कठिन तपस्या से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को अपनी कठिन तपस्या से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा जी का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भगीरथ धन्य हो गए।
माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर ही भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और आगे राजा भगीरथ, पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी लोक पर बहने लगी। राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहां से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहां वे मिलती हैं वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में या गंगा जल से स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अगले पिछले 7 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी साल 2023 रविवार के दिन मनाया जाएगा और इसी दिन गंगा जी में स्नान, दान, पुण्य आदि किए जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल के समय दान करना या कोई भी शुभ कार्य करना बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। इसलिए अगर आप मकर संक्रांति के दिन रहने वाले पुण्यकाल, महापुण्यकाल के और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वीडियो जरूर देखिएगा। मकर संक्रांति के दिन से ही संकल्प लेकर कुछ पौराणिक कथाएं सुनी जाती हैं, जिनकी वीडियो आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर मिल जाएगी। संक्रांति के दिन आप इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।